नजरीन, ड्रामा सीरियल बेबाजी में जैसे ही अजरा को उसकी रिपोर्ट्स मिलती हैं, अजरा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स में अजरा को कैंसर की तशखीस हो चुकी थी। अजरा कहती है ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे तो बस हल्का फुल्का बुखार हो गया था। अजरा की माँ कहती है अजरा ये तुम्हारी ही रिपोर्ट्स हैं। अजरा कहती है अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। अजरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या हो गया? अजरा जमाल को फोन करती है, मगर जमाल अजरा का यकीन नहीं करता। जमाल कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अजरा कहती है जमाल मेरी बात सुनो, मुझे डॉक्टरों ने कैंसर डायग्नोज किया है, मेरी बात का यकीन करो। जमाल कहता है अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी बीमारी का सुनकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, इस तरह तुम मेरी हमदर्दियां हासिल नहीं कर सकती, समझी तुम? अजरा कहती है प्लीज जमाल मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे और अम्मी से माफी मांग लूंगी, आइंदा कभी किसी ऐसे काम को नहीं करूंगी जिससे किसी का भी दिल दुखे। जमाल कहता है ये सब तुम्हारे वापस आने के बहाने हैं, मैं अब तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं, तुम जैसी औरतें कभी नहीं सुधर सकती। मैंने तुम्हें बहुत साल झेला है मगर अब नहीं, मैं फोन रख रहा हूं। अजरा की माँ कहती अजरा क्या हुआ? अजरा कहती अम्मी मैं बर्बाद हो गई, जमाल मेरी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं, मुझे लगता है कि वो अब कभी मुझे अपने घर लेकर नहीं जाएगा, ना बच्चों को मेरी जरूरत है, मैंने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर लिया है। अजरा की माँ कहती अजरा मैंने तुम्हें बहुत समझाया था अपने घर में अपनी सास और शौहर से बनाकर रखो, मगर तुमने कभी मेरी एक नहीं सुनी, अब भुगतो। अजरा कहती अम्मी आप तो ये ना कहें। दूसरी तरफ अस्मा बीवी बाजी को बताती अम्मी नसीर ने सब कुछ वहां से उठा लिया, वहां पर ना मेरा जेवर है और ना आपका, मुझे लगता है नसीर ने वो तमाम जेवर उसी लड़की को दे दिया है। इधर रक्षी की माँ कहती है रक्षी जल्दी कर ले, निकल ले, हमारे पास बहुत कुछ आ गया है, ऐसा ना हो कि वो नसीर का बच्चा आ जाए, अब हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, फ्लैट के पैसे तो तुमने अपने अकाउंट में मुंतकिल करवा लिए है ना? रक्षी कहती अम्मा सब कुछ हो गया है। रक्षी और उसकी माँ घर छोड़कर निकल जाते हैं। जैसे ही नसीर रक्षी के घर आता है, रक्षी और उसकी माँ मकान को ताला लगाकर गायब हो चुके थे। नसीर ताले को देखता है, रक्षी तुम दरवाजा खोलो, तुम अंदर हो ना? मगर मकान का ताला नहीं खुल रहा था। नसीर कहता है रक्षी मैं हूं, नसीर दरवाजा खोलो। नसीर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, बताओ रक्षी और रक्षी की माँ किधर है? प्रॉपर्टी डीलर कहता है नसीर भाई वो तो कल ही मकान खाली करके यहाँ से फरार हो चुके हैं, उनका कोई एक ठिकाना तो है नहीं, पता नहीं कहाँ गई होंगी, वैसे भी रक्षी का साबका शौहर उसे कई दिनों से ढूंढता फिर रहा था, शायद उससे डरकर शहर छोड़कर भाग गई होंगी। नसीर प्रॉपर्टी डीलर को कहता है रक्षी गैर शादीशुदा थी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मुझे धोखा नहीं दे सकती। प्रॉपर्टी डीलर कहता है भाई तुम्हारी गलतफहमी है, उसकी कोई एक शादी नहीं हुई, उसकी कई शादियां हो चुकी थी, मैं तो तुम्हें पहले ही खबरदार करने वाला था, मुझे तो लगा कि तुम्हें पता होगा। नसीर अपने फ्लैट पर जाता है, वहां पर आगे उसे भी फ्लैट के दूसरे मालिक मिल जाते हैं जिनको रक्षी ने फ्लैट को बेचा था। नसीर कहता है तुम कौन हो भाई? वो लोग कहते हैं भाई हम इस फ्लैट के नए मालिक हैं, आज ही शिफ्ट हुए हैं, अगर यकीन नहीं आता तो ये देख लो कागज। नसीर सर पकड़कर बैठ जाता है। बीवी बाजी को भी अस्मा बता देती है अम्मी नसीर को उस लड़की ने धोखा दे दिया है, उसने नसीर से फ्लैट भी अपने नाम करवा लिया है और वो उसे बेचकर कहीं फरार हो गई हैं। बीवी बाजी कहती वो बहुत ही 420 औरतें थी, ऐसा तो होना ही था, अच्छा है नसीर को अकल आ जाएगी। वलीद अस्मा से पूछता है भाभी आपकी समन से बात हुई क्या? अस्मा कहती है हाँ वलीद, समन के बाप ने उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से कर दी है। वलीद कहता है भाभी समन की मंगनी हो गई है, समन की रजामंदी है क्या वो इस शादी से खुश है? अस्मा कहती है ये तो अल्लाह ही जानता है, जब से समन की मंगनी हुई है मेरी उससे बात नहीं हुई। इधर फरहत भी अपनी दोस्त को कहती है यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो अस्मा भाभी से लड़ती लड़ती उसी के जैसी हो गई, मेरी सास ने तो कभी मुझे बुरा नहीं कहा था, मैं उनके साथ क्या करती रही। ड्रामा बेईबाजी में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।